श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि मंत्र कब जप करना चाहिए और नाम जप कब करना चाहिए, और अब आगे जानेंगे कि नाम और मंत्र कौन कौन से स्थान पे जप करने से ज़्यादा फलदायी होता है। तो पहला है गौशाला। गौशाला का 1 माला और घर का 10 माला दोनों बराबर है। अगर गौशाला में आप 1 माला कर रहे हैं और घर में 10 माला कर रहे हैं तो दोनों बराबर है। तो अभी है तो गौशाला किसी के घर में है ही नहीं, क्योंकि गाय कोई पालते ही नहीं है, सब लोग बाहर से ही दूध लेके खा लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, जब वृंदावन आते हैं तो उस समय वृंदावन में तो बहुत सारा गौशाला है, तो कोई भी गौशाला में बैठ करके 1-2 माला जरूर कीजिएगा, क्योंकि गौशाला का 1 और घर का 10 दोनों बराबर है। दूसरा है पीपल का वृक्ष या आंवला का वृक्ष या फिर तुलसी जी। तो यहाँ पे भी अगर नाम जप या मंत्र जप करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत फलदायी है। जैसे घर का 100 माला और पीपल के वृक्ष के पास 1 माला दोनों बराबर है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं, आंवला में तो हमारे साक्षात लाल जी श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, और तुलसी महारानी तो हमारी श्री जी की सखी ही हैं, वृंदा सखी। तो ये सब जगह पे भी मंत्र और नाम जप करने का बहुत फल है। तीसरा है नदी, सरोवर या कुंड। यहाँ पे अगर हम लोग नाम जप या मंत्र जप करते हैं तो घर का 1000 और यहाँ का 1 माला दोनों बराबर है। जैसे आप वृंदावन आते हैं तो जमुना जी के किनारे बैठ जाइए, वहाँ पे आराम से रजरानी में बैठ करके और मंत्र चलाइए, नाम चलाइए, बहुत फलदायी है, बहुत फलदायी है। फिर आप राधा कुंड पे जाइए, उद्धव कुंड, मानसरोवर और बरसाने में पीली पोखर, ये सब जगह पे जा कर के आराम से बैठ कर के मंत्र जप कीजिए, बहुत फलदायी होता है। चौथा है सिद्ध पीठ, जहाँ पे कोई संत साधु अपना मंत्र सिद्ध किए हैं, वहाँ पे अगर नाम और मंत्र चलाते हैं तो घर का 1,00,000 माला और वहाँ का 1 माला दोनों बराबर है। जैसे वृंदावन में अपना राधा केली कुंज है, दादा गुरु जी के आश्रम है, और फिर सेवा कुंज है, मदन टेर है, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी। आप घर में 1,00,000 बार माला जप करेंगे और यहाँ 1 बार जप करेंगे, दोनों बराबर फलदायी है। फिर 5वां है गुरुदेव के सानिध्य। जो हमारे मंत्रदाता सदगुरुदेव भगवान हैं, उनके श्री चरणों में बैठ करके नाम या मंत्र चलाना। तो ये सौभाग्य तो सबको प्राप्त नहीं होती है, जो बहुत नसीब वाले होते हैं उन्हीं को ये सौभाग्य मिली है कि गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके नाम और मंत्र चलाने का। तो इस पे गुरुदेव भगवान बोले हैं कि कोई बात नहीं, अपने घर में गुरुदेव का छवि विराजमान कीजिए और वहाँ पे उनका चरण पादुका रखिए, फिर भाव कीजिए कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं, और फिर नाम और मंत्र चलाइए। उस वहाँ पे जो नाम जप करेंगे उसका अनंत गुना लाभ है। जो भी दीक्षित साधक हैं उनके घर पे तो करीब करीब सबके घर पे चरण पादुका होगा, तो गुरुदेव का छवि विराजमान कर लीजिए, उनका चरण पादुका रख लीजिए और चरण पादुका का सेवा करके फिर नाम या मंत्र जप कीजिए। सब बहुत अनंत गुना फायदा है इसका। और जो भी दीक्षा जिनकी नहीं मिली है वो गुरुदेव के छवि विराजमान करके नाम चलाइए, इसका भी बहुत फल है। तो श्री हरिवंश, आगे भी कुछ शंका रहेगा आप लोग को तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।